सो मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बस अभी चैप्टर पे फोकस करते हैं। चैप्टर कौन सा भाई? 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस टॉपिक पे पहुंचे उससे पहले सबसे ज्यादा, नहीं क्या, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कह रहा है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चेंज कितने तरह के होते हैं भाई? दो। दो, वो खुले चेंज वाले नहीं, चेंज दो तरह के। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है? क्या ले एग्जांपल में, क्या ले, चलो मान लो ये चप्पल है। ठीक है? क्या ये चप्पल है? इस चप्पल को मैं ऐसे मोड़ दूं, ठीक, या तोड़ के आधा आधा कर दूं, तो क्या ये चप्पल गोबर बन जाएगा क्या? या कुछ और बन जाएगा क्या? रसगुल्ला बन जाएगा क्या? नहीं ना, रहेगा तो चप्पल ही से तोड़ने के बाद भी। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। ठीक, जिसमें प्रॉपर्टी क्या रहा? सेम ही रहा। बट मैं इसको ऐसे माचिस लगाऊं और जला दूं, जलाने के बाद ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, नहीं, तो क्या वो चप्पल रहेगा क्या पिघलने के बाद? नहीं ना। तो उसमें क्या हो गया? जिसमें नई प्रॉपर्टी आ रही है। क्लियर है? और क्या, जब मैं इसको तोड़ दूं, काट दूं, दोबारा से चाहूं तो चप्पल जोड़ सकता हूं ना, तो वो क्या हो गया? रिवर्सेबल हो गया। बट जब मैंने इसे पिघला दिया, तो ये दोबारा से चप्पल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो वो नॉन रिवर्सेबल हुआ। क्या हुआ? जो दोबारा से पहले वाले फॉर्म में ना आ पाए। समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? फिजिकल चेंज। क्या कह रहा है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है? जब हमें क्या देखने को मिले? शेप और साइज में चेंज। इसमें देखने को मिले शेप और साइज में चेंज। और ये वो चेंजेस होते हैं जिनको हम वापस से ला सकते हैं। नहीं तो इसका मतलब तुम्हारी एक्स भी क्या हुई? केमिकल चेंज भाई, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाली। ठीक है? फिजिकल चेंज क्या? जो हम उसको रिवर्स ला सकते हैं। इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता भाई, जो है वही रहता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में है मेल्टिंग ऑफ आइस, टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर एक पेपर को ऐसे फाड़ दे, तो क्या फाड़ने के बाद रुई बन जाएगा क्या? नहीं ना, रहेगा तो पेपर ही। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? केमिकल चेंजेस। क्या कह रहा है? केमिकल चेंज। जिसमें किसमें चेंज देखने को मिले हमें? शेप साइज में तो देखने को मिले मिले, साथ में किसमें? उसके प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिले। क्लियर है? प्रॉपर्टी में चेंज। और इसको हम रिवर्सेबल नहीं है, नॉन रिवर्स, इसको वापस नहीं ला सकते भाई। दूध है, दूध से हमने क्या बना दिया? दही बना दिया। क्या बना दिया? दही। अब क्या दही से दूध बना सकते हैं क्या? बना सकते? नहीं बना सकते। ठीक है? और इसमें क्या बनता है? नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है। एग्जांपल में ले सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अब पता क्या देख रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या देख रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। तुम लोग भाई सर पकड़ लेते हो कि भाई पता नहीं ऐसा क्या है। अबे भाई सबसे इजी है, कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट देखो, 2 मिनट में भी समझ आ जाएगा कि है क्या। भाई देखो ये क्या कह रहा है, a chemical reaction is a process in which new substance with new properties form। कुछ ध्यान दे, मतलब नया सब्सटेंस, कोई नई चीज बने, वो भी किसके साथ? नई प्रॉपर्टीज के साथ, नए गुण के साथ बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने, वो भी किसके साथ? नई प्रॉपर्टी के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और देखो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, तो भाई कुछ जब हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा ना, ऐसे थोड़े हो रहा होगा। तो उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें दो तरह की चीजें होती है। एक होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट। अब भाई ये दोनों किस चिड़िया का नाम? भाई चिड़िया का नहीं है। देखो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। देखो, जब केमिकल रिएक्शन में जो जो चीजें, देखो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में मिलकर, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जब ये चीज हो गया, ये लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में मिलके, क्या, केमिकल रिएक्शन में जब इन्होंने रिएक्टेंट पार्ट कर आपस में रिएक्ट करने चालू हो गए, उसके बाद जो बन के निकला वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा हुआ, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में कोई क्या हो, जो सब्सटेंस बन के निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो एक छोटा सा क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन,
प्लस O2 रिएक्शन हुआ, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, बना क्या, H2O। तो ये दोनों हमारे क्या हुए, रिएक्टेंट। क्या हुए भाई, रिएक्टेंट। और ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। समझ आया। जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं भाई, हिस्सा मतलब पार्टिसिपेंट, गेम खेलने वाले भाई, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, जो हमें देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आया ना, वो कितना इजी है। अब देखो सोचो, ये तो देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें नया सब्सटेंस बने, नई प्रॉपर्टी से, मतलब नई चीज बने नए गुण के साथ। समझ रहे हो ना, नई चीज बने नए गुण के साथ। क्लियर है। तो हमें पता कैसे चलेगा भाई कि किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। आओ बताता हूँ। देखो, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे कुछ 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 ऐसी चीजें देखने को मिलेगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलो एक मिनट समझा रहा हूं, रुको। तेरे नाम से जी लूं। देखो, ये है पेपर, कोई ऐसा, इसको जला दे। ठीक है, जलाने के बाद क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, चेंज इन कलर। ये भी व्हाइट होगा, जलने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कलर बदला कि नहीं बदला। उसके बाद क्या कह रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भाई साहब इसको करेंगे और इसका राख छूंगे तो गरम गरम महसूस होगा कि नहीं। उसके बाद इवोल्यूशन, और इसके साथ क्या उठेगा, धुआं भी उठेगा। क्या उठेगा, धुआं उठेगा। तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो सिंपल सा समझो, जब भी क्या हो कि हमें स्टेट्स में देखने को चेंज मिलेगा। स्टेट्स क्या होता है, नहीं पता। अरे भाई, सॉलिड लिक्विड गैस। किसमें, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर इसमें देखने को हमें मिले कि क्या हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो रहा है। क्लियर है या नहीं आ रहा समझ, क्या हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो रहा है। तो समझ लो कि क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सोचो किसके चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सोचो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो वहां भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। अगर वहां पे साथ में क्या देखने को मिल रहा है, यार गैस भी रिलीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भाई, केमिकल रिएक्शन। समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दूसरा चांस ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब जब केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो भाई उसको शो करने का भी तो तरीका होता है ना, होता है कि नहीं होता। हाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखा सुना, तुम लोग ऐसे लिखते हो, क्या कहते हैं, आई लव यू, ऐसे लिखते हो ना। अब लोग इतना हो गया, इसको आई लव यू को क्या लिख देते हैं, इलू। समझ रहे हो, आई लव यू को क्या लिख दिया, इलू लिख दिया। तो सेम इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम सेम क्या करते हैं, हम भी इसका निक नेम दे देते हैं, प्यारा सा नाम दे देते हैं, ताकि याद रखने में भी इजी हो और कुछ यूनिक लगे। समझ रहे हो, इतना बड़ा नाम ना बोलना पड़े। नहीं, तो इसीलिए देखो क्या कह रहा है, इट शो अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व। क्या कह रहा है, एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक, जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूलास और सिंबल का यूज करते हैं। समझ आया। जो भी केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनको रिप्रेजेंट दिखाने के लिए फॉर्मूलास और सिंबल का यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ लाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2, और ऑक्सीजन को O2। ये जाके क्या बन जाता है, H2O। ये देखो, हो गया ना। जब इसी वाले फॉर्म में किसका, सिंबल्स का यूज करके हम रिएक्टेंट को, देखो ये क्या हमारा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ आ रहा है, अरे आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ठीक है, अब आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमने एक चीज देखा कि अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे, H2 प्लस में O2, ये जाके हमारा क्या बन रहा था, H2O। ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो एटम्स कितने यहाँ पे, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और इधर कितने हैं, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हम देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है और क्यों जरूरी क्यों है भाई, क्यों करना है भाई, वो देख लेंगे इसमें। ठीक है, चलो।
अब देखो क्या कह रहा है, जो भी हमने केमिकल इक्वेशन देखा, उसको बैलेंस करने का क्या, बैलेंस करने का एक ही रीजन है, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से हमने एक ही चीज देखा है, ना मास को हम बना सकते हैं और ना तो मिटा सकते हैं। क्या, ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हाँ भाई, यही बात हो रही है किसकी, मास की। जब हमने ये पढ़ लिया, ये लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना हम मास को मिटा सकते हैं और ना बना सकते हैं। तो भाई केमिकल रिएक्शन में कैसे भाई एटम्स इधर उधर हो जा रहे हैं, नहीं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि मास ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ना यहाँ पे देखो ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो बनाया जा सकता है और नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ना कोई मिटा सकता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसमें देखना क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। हम एटम्स देखते हैं कि दोनों तरफ शुड रिमेन सेम एट, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इसके साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। देखो यहाँ पे 2 और 2 कितने हैं, 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। पर इसने क्या बोला कि भाई, क्या बोला कि नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी रिमेन सेम, मतलब जो आइटम्स की संख्या होनी चाहिए वो इस साइड भी और इस साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे अलग हो गया, तो इसी को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो 2 और 2 4, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 यहाँ भी है, ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे, यहाँ भी 2 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का भी कितना हो गया, 2 हो गया। और इसका पर एक चीज और गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ भी कितना लगा देंगे, 2। अब देखो 2 और 2 4 इसके पास हो गए, और 2 इधर हो गए, कितने हो गए, 6। और इधर कितने हो गए, 2 दूनी 4, और ये प्लस में 2 कितने हो गए, 6। ये क्या हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो कितना इजी, अरे भाई इजी ही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। ठीक है, ये देखो, ये पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस क्या है, आयरन, आयरन किसके साथ मिल रहा है, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, एक ऐसा बॉक्स बनाओ। ठीक है, ये एलिमेंट लिख दिया, एलिमेंट में हमारे पास क्या है, एक Fe आयरन है, उसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिलता है इधर उधर, हाइड्रोजन, जिसको हम किससे सिंबल से करते हैं, H से। उसके बाद और क्या देखने को मिलता है हमें, देखो देखो, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो अब दो साइड बनाओ, एक बनेगा रिएक्टेंट साइड, मतलब इसकी बात करो, और दूसरा प्रोडक्ट साइड, मतलब इस वाले की बात करो। ठीक है, इधर देखो आयरन के पास कितना है, जब वहां पे कोई नंबर ना दिखे तो मतलब कितना, एक है, कितना है, एक है। क्लियर है, तो यहाँ पे आयरन के पास कितना, एक है। हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है। देखो इसके नीचे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एक है। जहां का कुछ नहीं दिखे वहां को मतलब एक है। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ, ये कौन सा अपना प्रोडक्ट साइड, कौन सा है ये, प्रोडक्ट साइड। देखो आयरन का कितना है यहाँ पे, 3 है, कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। ठीक, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है, तो हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। पर हमने क्या पढ़ा था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इस साइड और इस साइड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर ये क्या है, बिल्कुल अलग है। तो चलो ना इसको करते हैं। पहले देखो, ये लेते हैं, हमारे पास क्या है, आयरन है प्लस में वाटर है। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आयरन, ठीक है, ऑक्साइड प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। देखो आयरन का कितना है यहाँ पे, एक, तो और इधर कितना है, 3 है, तो इधर हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो आयरन के पास कितना हो गया, 3, और इसके पास भी कितना हो गया, 3। पहला काम कंप्लीट। दूसरा देखो, ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 है, और इधर कितना है, 1 है। देखो हाइड्रोजन का तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो अभी छोड़ो इसको। ऑक्सीजन का कितना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना, 1 है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो ऑक्सीजन के पास भी 4, इधर भी 4, और इधर भी ऑक्सीजन का 4, खत्म। पर यहाँ पे देखो
अब ये हाइड्रोजन का कितना हो गया भाई, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 4 2 जा 6, और इधर हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो इधर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी कितना हो गया, 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो इधर भी 3 है, तो इधर भी 3 है, इधर भी 6 है, तो इधर भी 6 है, इधर भी 4 है, तो इधर भी 4 है। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस डालने की जरूरत है, समझ रहे हो ना, तब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, होप समझ आ